वेलकम टू एवरीवन। भाई आज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th, पार्ट 1। बेसिक बातें करेंगे बेटा आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेटा वर्ड 3 से बना हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरिंग। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरिंग ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब आई बेटा देखते हैं। बेटा सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल में अप्लाई होगी। सबसे पहले राइट ट्राइंगल में और क्या चीज़ अप्लाई होती है? पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैंने ये राइट ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे 90 डिग्री है, और सबको पता है 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बाकी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, या फिर ये बेस या ये परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर चेंज होंगे, हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। अभी डिस्कस करेंगे बेटा इसके बारे में। सबसे पहले सबको पता पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका फ़ायदा, दो साइड्स राइट ट्राइंगल में पता हो तो तीसरी साइड ढूंढ सकते हैं, राइट ट्राइंगल में अप्लाई होगी। और उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई करेंगे राइट ट्राइंगल में। बेटा आए बेटा, सबसे पहले हम 6 के 6 टी रेशो जो हैं उसके बारे में समझते हैं बेटा, उसके आगे मूव करेंगे फिर। बेटा मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया, हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं बेटा। अगर मैं बोलूँ दो साइड्स की रेशो ऐसी बनाएं जैसे 3 साइड्स हैं, एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर, एक बेस। परपेंडिकुलर बेस बेटा चेंज होंगे, अभी 2 मिनट बाद देखते हैं। मान लो एक राइट ट्राइंगल था, 6 टी रेशियोज कौन कौन सी है बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। इनके फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। फॉर्मूलेज ऑफ टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ साइड्स। साइड्स में क्या हो जाएंगे? साइन थीटा की बात करूँ, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा बोलेंगे बेटा। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज टैन थीटा। जो मैंने एरो डाली हुई बेटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। उल्टा कर देंगे, अगर ये पी ओवर एच है, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। उसी तरह बेटा ये और ये रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। अगर ये पी ओवर बी है वो क्या हो जाएगा? बी ओवर पी। ये फॉर्मूलेज है इन टर्म्स ऑफ साइड्स। और कैसे मेमोराइज करेंगे? आए बेटा चलें बेटा फॉर्मूलेज को मेमोराइज कर लें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पी ओवर एच मतलब साइन थीटा हो जाएगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन थीटा। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। नीचे से ऊपर जाएंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस सीकेंट थीटा, और बेस ओवर परपेंडिकुलर दैट इज कॉट थीटा। तो कैसे मेमोराइज हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना, सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस, तोले मीन्स टैन। ओके, 2 मिनट रिकैप करें बेटा। बेटा कौन कौन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? आए बेटा देखें। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेकेंट थीटा लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय सेक, या सेक थीटा 1 बाय कॉस। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। रेसिप्रोकल आपस में कौन कौन से हैं? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सीकेंट, सीकेंट का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। ठीक है बेटा। इसी के रिगार्डिंग एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट 1 मार्क्स के लिए। ओके, चले बेटा क्वेश्चन दिख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आंसर आएगा? मैंने पहले तीनों वैसे लिख दिए, साइन कॉस टैन। सबको पता है कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन, रेसिप्रोकल है। सीकेंट का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस, और कॉट का रेसिप्रोकल 1 बाय टैन। तो टैन से टैन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट बेटा अब देखेंगे कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। जैसे मैंने फिगर बनाई बेटा, एक राइट एंगल एट बी पे है, तो सबको क्लियर है, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, बदलेगी नहीं, हाइपोटेन्यूज रहेगी 5। मान लो ये 4 दी, ये 3 दी हुई है, ये एंगल थीटा मार्क कर दिया, ये एंगल अल्फा मार्क कर दिया। मैंने क्वेश्चन पूछा कि साइन थीटा कितना और साइन अल्फा कितना है, वह साइन थीटा एंड साइन अल्फा।
फॉर्मूला तो दोनों सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। मेन बात आप परपेंडिकुलर बेस समझे बेटा। जिस एंगल की यहाँ पे बात चल रही है, थीटा की बात चल रही है, तो उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये बेस बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी, हमेशा बदलेगी नहीं। सो साइन थीटा की बात करूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज थीटे की बात चल रही है बेटा, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5। अगर साइन अल्फा की बात करूँ, फॉर्मूला तो वही है। अब अल्फा की बात चल रही है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जिस एंगल की बात उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 3 इज अ परपेंडिकुलर, तो बेस 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3/5। एक और देखें बेटा, tan थीटा कितना है, tan अल्फा कितना है, फिगर में से तीनों साइड्स पता, वी कैन फाइंड एनी टी रेशो। फॉर्मूला क्या है tan का, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की बात चल रही है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, 4, और बेस ये हो जाएगा, तो आंसर 4/3। अगर tan अल्फा की बात करूँ, फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अल्फा की, 3, और बेस 4 हो जाएगा, 3/4। सो हमने देखा कि परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहेंगे पर हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगी। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगी, और विद द चेंज इन एंगल टी रेशो की वैल्यू भी चेंज हो रही है। यहाँ थीटा था बेटा, यहाँ अल्फा था, साइन थीटा का आंसर आ रहा था 4/5 और साइन अल्फा का आंसर 3/5। आई होप थोड़ी बेसिक बातें क्लियर होगी। चलिए अब NCERT 8.1 खोले, इसके पहले 4 क्वेश्चन करेंगे, वेरी ऑरल क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। चले बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन NCERT का, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 BC 7 डेटरमाइन, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले फिगर बना लेंगे बेटा, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट कहाँ पे है, B पे 90 बना दिया, बाकी जो मर्जी हो, B पे 90। ये बेटा 24 थी AB और BC 7 थी। अगर राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, वी कैन फाइंड एनी टी रेशो, वेरी ऑरल, ओके। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, स्क्वायर किया 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड किए 625, AC स्क्वायर आ रहा था तो AC कितना आ जाएगा, रूट ले लेंगे बेटा, सबको पता है 25। अब क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा, साइन A कितना होगा। फॉर्मूला लिख देंगे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किस एंगल को देख रहे हैं बेटा, A को, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, A, और हाइपोटेन्यूज ये है, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, ये अभी हमने निकाली है बेटा, कितनी आई थी 25, तो आंसर इज 7/25, ये फर्स्ट पार्ट का, ओके, कॉमा। और दूसरा कौन सा पूछा, कॉज A। फॉर्मूला लिखे बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किस एंगल को देख रहे हैं, A को, तो बेस क्या होगा, जिस एंगल को देख रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बचेगा बेस, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, 24/25। आई होप क्लियर बेटा सबको। सेकंड पार्ट, साइन C एंड कॉस C पूछा है, ठीक है। चलो फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंगल बदला, C एंगल है, तो C एंगल को देख रहे हैं बेटा, ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, जिस एंगल को देख रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 24, हाइपोटेन्यूज 25। फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा, C एंगल को देख रहे हैं, ये C है परपेंडिकुलर, तो बेस 7 बनेगा, हाइपोटेन्यूज 25। आई होप सबको क्लियर। जर्नल क्वेश्चन बस बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। चले बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए। चले बेटा सेकंड क्वेश्चन था, इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। फिगर दी हुई है, राइट एंगल एट Q पे है, ओके। 2 साइड दी, पहले तो तीसरी साइड ढूंढ लेंगे, बाय कौन सी थ्योरम है बेटा, सबको ही पता है, पाइथागोरस थ्योरम। 13 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस जो बचा QR स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर है। QR स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144, सो दैट इज 25 रूट ओवर स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा 5। आई होप सबको क्लियर। अब आगे क्या क्या निकालना है भाई, क्वेश्चन में पूछा था tan P माइनस कॉट R, तो tan P कितना आ जाएगा पहले बोल दें, सबको पता है tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आज पहले मैं लिख के जा रहा हूँ फॉर्मूले सब कुछ, फर्स्ट लेक्चर है बेसिक बेटा, P की बात चल रही है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अभी निकाला QR 5, ये अभी हमने निकाल लिया। जिस एंगल की बात चल रही 5, परपेंडिकुलर 5 होगा और बेस क्या हो जाएगा 12। उसी तरह अब कॉट R भी निकाल लो, फॉर्मूला बोल दो कॉट R का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किस एंगल को देख रहे हैं, R को,
तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर है और ये बचेगा बेस 5/12। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जी, नाउ क्वेश्चन इज tan p माइनस cot r कितना होगा, ये पूछा है। tan p कितना आया बेटा 5/12, tan p 5/12 आया था, और cot r कितना आया था, वो भी 5/12, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर से रिकैप करके बेटा देखिए, क्लियर है सबको। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है स्क्रीन पे, आए आंसर करें। भाई एक टी रेशो दे दी एग्जामिनर में, 6 में से कोई एक दे दे, सब निकल आएंगी। कैसे, एक अगर टी रेशो दे दी 3/4, साइन एस इक्वल टू 3/4, सामने उसका फॉर्मूला लिख दे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। रेशो दी हुई है तो मान लेंगे जी लेट परपेंडिकुलर कितना है 3x या 3k, हाइपोटेन्यूज कितनी मान ली 4k। बाय पाइथागोरस थ्योरम सबको पता, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। रखें वैल्यू, हाइपोटेन्यूज बेटा 4k थी, रखती, बेस मुझे पता नहीं, निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर 3k था, रख दिए बेटा। तो निकाल लो ये कितना हो गया बेटा 16k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और k स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा, जो निकालना बाहर कर लिया बेटा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो निकल के आ गया बेटा मेरे पास 7k स्क्वायर। जब रूट ले लेंगे तो बेस कितना आ जाएगा 7k स्क्वायर। अवॉइडेबल स्टेप है, फिर भी मैं एक करके दिखा रहा हूँ बेटा, आज बेसिक लेक्चर है। बेस कितना आ जाएगा, रूट 7 तो अंदर ही रहेगा, के न्यूट्रलाइज होके बाहर आ जाएगा, बाहर आके, ठीक है, ये आ गया। तो हमने दो साइड्स पता थी, निकालिए। अब निकालना है क्या जी, कॉज ए, कॉज ए, कॉज क्या होगा जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आया √7k, और हाइपोटेन्यूज देखो बेटा चेक करो कितनी थी 4k, के कैंसिल हो जाएंगे, √7/4, ठीक है, √7/4। आई होप सबको दिख रहा है जी। चले उसी तरह अब tan a पूछा है, tan a क्या है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना था बेटा, देख ले एक बार, परपेंडिकुलर था 3k और बेस कितना है √7k, तो आंसर 3/√7। आई होप सबको क्लियर बेटा। रिकैप करें एक बार। चले बेटा अगला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, 15 cot a = 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंड ए। तो cot a कितना हो गया बेटा 8/15, नीचे ले आओ, मतलब 6 में से एक टी रेशो दे दी बेटा। सबसे पहला काम क्या है, उसके सामने उसका फॉर्मूला लिख देना, क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो लेट बेस मान लेंगे जी 8k, परपेंडिकुलर 15k। अब दूसरा काम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड जो भी बची है परपेंडिकुलर बचा निकाल लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज बेस कितना था 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, एडअप करें बेटा 289k स्क्वायर, क्या आ रहा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 289k स्क्वायर रूट ओवर, तो हाइपोटेन्यूज निकल के आ गई बेटा मेरे पास 17k। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, 17k, 289 का स्क्वायर रूट 17, k से k बाहर हो गया। अब पूछा क्या है, सब कुछ आ जाएगा। साइन ए फॉर्मूला क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर कितनी है जी 15k और हाइपोटेन्यूज कितनी है 17k, k से k ख़त्म, 15/17। एंड लास्ट सीकेंड ए पूछा है, फॉर्मूला, हाँ जी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सारे चेक करें पीछे से फॉर्मूला जो आज लिखे हैं, 17k ओवर बेस 8k, k से k ख़त्म हो जाएगा 17/8। चले बेटा आई होप सबको बेसिक बातें आज क्लियर होगी।
मैं एडिशनल क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पलर बोर्ड क्वेश्चन साथ ही चलेगा। आज फर्स्ट लेक्चर था, वेरी बेसिक लेक्चर। आपको सबको साथ साथ करना है, नोट्स बनाने हैं कॉपी पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।